अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। देखो बेटा, पहले आपसे पूछा जाएगा जो इकोसिस्टम है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? इसका आंसर है सिंपली A.G. टैंसले। A.G. टैंसले जो है ये इसका आंसर है। दैट मीन्स A.G. टैंसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। बेटा आपको ये याद रखना है। अब जो इकोसिस्टम है इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम जो है इट इज सेल्फ सस्टेन्ड and self-regulated segment on Earth's surface or on Earth where living organisms live together in the form of food chain, or live together and interact each other transfer their food energy in the form of food chain, from one tropic level to another tropic level. From one tropic level to another tropic level. So that means आपको याद रखना है बेटा कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इट इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट ऑन अर्थ सरफेस, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर जो है, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ट्रांसफर फूड एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. दैट मीन्स ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जो पॉन्ड है, पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम. इसमें कौन ऑर्गेनिज्म रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैक्टॉन्स. इसके साथ रहते हैं जूप्लैक्टॉन्स. इसके साथ होते हैं स्मॉल फिश, लार्ज फिश. तो दैट मीन्स ये फूड चेन है इन पॉन्ड इकोसिस्टम या इन पॉन्ड फूड चेन. तो दैट मीन्स इसमें जो है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर्स हैं ये एक ट्रॉपिक लेवल है. प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स. फाइटोप्लैंक्टन्स उन प्लांट्स को बोलते हैं विच लिव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो सरफेस ऑफ वाटर पे होते
है। इसी तरह जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं ये भी होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये एनिमल्स होते हैं और ये प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, एंड दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपको याद रखना है दे आर आल्सो कॉल्ड एज द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है ना। वो दैट मीन्स इसी तरह है जो ये है स्मॉल फिशेस है, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इस फूड चेन में अगर हम देखेंगे, और दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कार्निवोर्स। इसी तरह यहाँ आपको याद रखना है जो लार्ज फिशेस है दे आर कॉल्ड एज द टर्शरी कंज्यूमर्स और दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। वो दैट मीन्स जिस तरह आपको पता है ओमनिवर उसको बोलते हैं जो घास भी खाते हैं और फ्लश भी खाते हैं, कार्निवोर उनको बोलते हैं जो सिर्फ फ्लश ही खाते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं। गो दैट मीन्स ये एक जगह है पॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, इट इज सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। गो दैट मीन्स इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो फिजिकल एनवायरनमेंट वहाँ है, पानी है, ठीक है ना, लाइट है, टेम्परेचर है, इसके साथ रहते हैं, ठीक है ना। और ये फूड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, इसके बाद ये फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स टू जूप्लैंक्टन्स, इसके बाद फ्रॉम जूप्लैंक्टन्स टू स्मॉल फिशेस, इसके बाद फ्रॉम स्मॉल फिशेस टू लार्ज फिशेस, ये आपको याद रखना है। गो दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। गो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है इस वाली फूड चेन में 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ईच sequential step in food chain is called trophic level और are called trophic levels। ये आपको याद रखना है ई सिक्वेंशियल स्टेप। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर यहाँ आपको देखना है ये एक ट्रॉपिक लेवल है, हर्बीवोर दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी कार्निवोर तीसरी ट्रॉपिक लेवल है, और जो सेकेंडरी कार्निवोर है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। गो दैट मीन्स यहाँ फूड एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। गो दैट मीन्स इस पॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। गो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है। अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे, होल अर्थ इज एन इकोसिस्टम, सारी जमीन को भी हम क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम। होल अर्थ ये इकोसिस्टम में है। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम, पॉन्ड भी क्या है, इकोसिस्टम। इसी तरह पार्क इज एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट इज एन इकोसिस्टम, वाटर ड्रॉपलेट इज एन इकोसिस्टम, ठीक है ना, इसको भी हम इकोसिस्टम बोलेंगे। इसी तरह है फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसी तरह है मीडोज, वो भी क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसी तरह है गार्डन जो होता है वो इकोसिस्टम है। दैट मीन्स दे आर ऑल सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट्स ऑफ अर्थ। गो दैट मीन्स इन सबों को हम बोल सकते हैं दे आर सेड टू बी एज एन इकोसिस्टम। गो दैट मीन्स अब अगर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, गो दैट मीन्स अब सिंपली आपको याद रखना है जमीन पे वो जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स में आते हैं फॉर एग्जांपल पहला जो है बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम,
कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स में फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, दे आर सेड टू बी एज प्रोड्यूसर्स। गो दैट मीन्स यहाँ आपको याद रखना है दोज ऑर्गेनिजम्स which make their own food, ठीक है ना, जो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है ना। वो दैट मीन दे आर सेड टू बी एज द प्रोड्यूसर्स। इसी तरह है जो दूसरा है दैट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो है जो डिपेंड करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which consume food which is prepared by producers. So that means they depend on producers for food, directly or indirectly, directly or indirectly. ये आपको याद रखना है। यहाँ जो कंज्यूमर्स है वो ऑर्गेनिजम्स है जो कंज्यूम करते हैं फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इसमें आपको याद रखना है, इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम दूसरा नाम देते हैं हर्बिवोर, हर्बिवोर। वो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है, हर्बिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। दे आर सेड टू बी एज, उनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स और दे आर सेड टू बी एज हर्बिवोर्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह काऊ है, गोट है, ठीक है ना, जिस तरह पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने बोला है जूप्लैंक्टन्स, एटसेट्रा, दे आर सेड टू बी एज। या इसी तरह है डियर है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बिवोर्स, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है, इसका सेकंड टाइप जो है दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी कार्निवोर्स those organisms which depend on herbivores for food, जो किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बिवोर्स पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने एग्जांपल चुनी थी दैट इज स्मॉल फिश, ठीक है ना। या इसी तरह हम देखते हैं लिजर्ड, ये भी इसमें आता है, दे आर सेड टू बी एज द प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। वो दैट मीन्स ये इसमें आपको एग्जांपल है। इसी तरह है फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। अगर हम तीसरा देखेंगे दैट इज टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स जो है इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है ना। जिस तरह आपने पॉन्ड इकोसिस्टम में देखा है, इसमें ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स पे डिपेंड करते हैं। वो दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा है लार्ज फिश, लार्ज फिश, ठीक है ना। लार्ज फिशेस जो है ये डिपेंड करते हैं किस पे, ये डिपेंड करते हैं
स्मॉल फिशेस पे। जो स्मॉल फिश है दैट इज प्राइमरी कार्निवोर, दैट इज प्राइमरी कार्निवोर। लार्ज फिश इज सेकेंडरी कार्निवोर। वो इसी तरह जितनी बड़ी फूड चेन होगी, फिर टर्शरी कॉटनरी कंज्यूमर्स आएंगे, या टॉप कार्निवोर्स आएंगे। जिस तरह फूड चेन में होता है लाइन होता है, ठीक है ना, हाक होता है, वो आते हैं किन में, टॉप कार्निवोर्स में। ये आपको याद रखना है। कंज्यूमर्स के टाइप्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। वो दैट मीन्स दे आर द कंज्यूमर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें आपको याद रखना है, वो दैट मीन्स यहां आपको फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये भी इकोसिस्टम में आते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई दे आर सेड टू बी एज द डिकम्पोजर्स। इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। वो बेटा आपको याद रखना है, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे आर द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बेस्ट क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो कौन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ जो है इसके बाद बेटा आपको याद रखना है, प्रोड्यूसर्स हमने पढ़े और कंज्यूमर्स पढ़े और इसी तरह डिकम्पोजर्स पढ़े। दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। कंज्यूमर्स में हमने डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखेंगे, ग्रास, डियर, लाइन, दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना। यहाँ आपको याद रखना है ये भी इकोसिस्टम है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो थी एक्वेटिक पॉन्ड इकोसिस्टम। जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, ग्रास इज प्रोड्यूसर, डियर इज herbivore, and this is primary carnivore, प्राइमरी कार्निवोर। ये आपको याद रखना है। इसमें 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, 3 ट्रॉपिक लेवल्स। वो दैट मीन्स अब आपको याद रखना है ई सिक्वेंशियल स्टेप इन द फूड चेन, या सिक्वेंशियल स्टेप्स इन फूड चेन। सिक्वेंशियल स्टेप्स क्या है, प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स एंड प्राइमरी कार्निवोर्स। गो दैट मीन्स यहाँ 3 सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं, एंड दीज सिक्वेंशियल स्टेप्स आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिक लेवल्स। इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ये आपको याद रखना है, इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद फॉर एग्जांपल जो इकोसिस्टम कहाँ होगा, वाटर में, दैट इज सेड टू बी एज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो जमीन पे होगा दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड जो है दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। रिवर जो है दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसी तरह है स्ट्रीम्स जो है दे आर इन, वो किस में आएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं लाइट, फिजिकल फैक्टर्स, इसी तरह है वाटर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, वार्मथ। These are included in the abiotic environmental factors, abiotic components of an ecosystem। या इसी तरह है टेम्परेचर, इसी तरह है हीट की जरूरत है। वो दैट मीन्स दीज ऑल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, वार्मथ की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। को ऑप्टिमम
इन सब चीज़ों में जो ऑप्टिमम होगा, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स देखेंगे, प्रोड्यूसर्स देखेंगे, बिना लाइट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग लाइट। इसी तरह है वाटर के बगैर दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो इसके बाद ये क्या बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाते हैं C6H12O6 गो दैट मीन्स गुजा तैयार कर सकते हैं when there are the physical factors of environment। इसी तरह टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप ह्यूमन बींग्स में देखेंगे, अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बिलो 5 होता है, माइनस में चला जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग को। इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 40-45 से आगे होगा, इसमें भी हम बियर नहीं करते हैं। या हीट अगर हम देखेंगे, गो दैट मीन्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो जिनके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं या जिन पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं ये क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये ऑक्सीजन कौन लेते हैं, एनिमल्स, और एनिमल्स वापस में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स दे हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ये आज का टॉपिक था, इकोसिस्टम क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, या हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।